हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल डीसी एजुकेशन। तो गाइस, आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो गाइस, आप लोगों के लिए मैं आज नया ग्रामर लेकर आया हूं जिसका नाम है रिमांड। गाइस, हम डेली रूटीन में एक वर्ड है जिसको हम यूज करते हैं और समझ में नहीं आता कि कौन से ग्रामर में आएगा। तो आज मैं इस ग्रामर को आपसे क्लियर करना चाहता हूँ कि ग्रामर एक्चुअल में क्या है। हम ऐसा वर्ड बोलते हैं जिसका हमको रूल और ना ही नियम और ना ही ग्रामर हमको पता रहता है। जैसे कि आप बोलते हैं, आप कल शादी में गए थे, है ना, और आप बोलते हो कि हम डांस करते रहे। बॉक्स जो है डीजे गाना चलता रहा और हम डांस करते रहे। वे साइकिल चलाता रहा, है ना। उसके बाद है नेक्स्ट है कि हम टीवी देखते रहे, मम्मी खाना बनाती रही। इस टाइप का जो सेंटेंस है क्यों, कौन से ग्रामर से यूज करते हैं? तो गाइस, इसी के लिए आपको इस वीडियो को बनाया हूँ, इसी के लिए आपको वीडियो लाया हूँ कि रिमांड एक ऐसा ग्रामर है जिसमें हम बताते हैं कि पहले जैसे सेंटेंस देख रहे हैं कि मैं साइकिल चलाता रहा, कितना भी आंधी तूफान क्यों ना आया वहाँ पे, लेकिन मैं साइकिल चलाता रहा। ठीक है। नेक्स्ट हमें वे राहुल का इंतजार करते रहे। वे राहुल का इंतजार करते रहे लेकिन राहुल नहीं आया। इस टाइप का जो सेंटेंस जब बताते हैं, आप बोलते हैं, डेली लाइफ में यूज करते हैं, तो आप टेंस बता देते हो, सारा मॉडल बता देते हो। लेकिन जब इस तरह का सेंटेंस आता है जिसके लास्ट में न तो है, न तो हूँ है, न तो था है, न थी है, तो हम कौन से ग्रामर से बनाएं? तो उसी को क्लियर करने के लिए आपके पास सामने लाया हूं कि रिमांड का ग्रामर लाया हूं, जो कि है हम पास्ट के बारे में बताते हैं कि मैं साइकिल चलाता रहा, वे राहुल का इंतजार करते रहे, वह टीवी देखती रही, हम गाना गाते रहे। इस टाइप का सेंटेंस को बनाने के लिए हम रिमांड ग्रामर का यूज करते हैं। तो गाइस, चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो गाइस देखिए, रिमांड हमारा टॉपिक है। आज का टॉपिक क्या है? रिमांड है। रिमांड का आइडेंटिफिकेशन मतलब होता है पहचान। आइडेंटिफिकेशन का हिंदी होता है पहचान। तो गाइस, पहचान मतलब होता है कि जैसे कि हम स्कूल जाते हैं तो हमारे पास स्कूल कॉलेज कहीं भी जाओ, जॉब करने जाओ, तो आज क्या होता है, हर एक जगह एक आईडी कार्ड देता है जिसको हम बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन मतलब पहचान। उस कार्ड में ऐसा वर्ड लिखा रहता है जिससे हमको उसके बारे में पता चल जाता है। जैसे कि नाम लिखा रहता है, मोबाइल नंबर लिखा रहता है, एड्रेस लिखा रहता है। वैसे इस ग्रामर का पहचान क्या है? इस ग्रामर का पहचान है रहा, रही, रहें। वाक्य के अंत में, सेंटेंस के लास्ट में क्या आना चाहिए? रहा, रही, रहें। तब जाके हम कौन से ग्रामर का यूज करेंगे? रिमांड ग्रामर का यूज करेंगे। तो गाइस, सबसे पहले सेंटेंस देखिए, मैं साइकिल चलाता रहा। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले रूल देखिए, रूल है सब्जेक्ट प्लस रिमांड प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। गाइस, मैं बार बार रूल को क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि मेरे बोलने से आपको याद हो जाए, आपको एक्स्ट्रा टाइम निकालने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जो हम बोलते हैं, जो हम सुनते हैं, वो हमारे माइंड कैच कर लेता है चीज़ों को। तो जितना ज़्यादा आप बोलते हो उतना ज़्यादा सुनना पसंद भी करो आप, क्योंकि जितना आप सुनोगे उतना आप समझोगे और आपको एक्स्ट्रा टाइम निकालने की ज़रूरत नहीं है। कभी भी आप पढ़ाई करते हो तो आपको एक्स्ट्रा टाइम निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो गाइस, सबसे पहले देखिए, एक बार फिर से मैं रूल को रिपीट कर रहा हूँ, सब्जेक्ट प्लस रिमांड प्लस वर्ब का आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो गाइस, इसमें मैं पहला सेंटेंस बता रहा हूँ कि मैं साइकिल चलाता रहा। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है मैं। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? मैं के बारे में बात कर रहे हैं। तो जिसके बारे में हम बात करते हैं उसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट इसमें है मैं, तो मैं के लिए हम इंग्लिश में लगा लिए आई। अब उसके बाद देखते हैं, सब्जेक्ट तो लिख लिए, अब उसके बाद रूल में क्या है? रिमांड। तो यहाँ पे हम रिमांड लिख दिए। रिमांड लिखने के बाद फिर वो क्या बच गया? वर्ब का आईएनजी। तो गाइस, इस सेंटेंस में देखिए वर्ब क्या है, हिंदी में बताइए इस सेंटेंस में वर्ब क्या है। आप कमेंट करके बताइए कि इस सेंटेंस में मैं साइकिल चलाता रहा, इसमें वर्ब क्या है। तो गाइस, मैं बता देता हूँ सबसे पहले कि इसमें जो है वर्ब है साइकिल चलाना। तो चलाने को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? राइड। तो जब भी गाइस हम राइड लिखते हैं और राइड में क्या लगाएंगे? वर्ब का आईएनजी लगाएंगे। तो जब भी हम वर्ब का आईएनजी लगाते हैं तो ई हट जाता है। वैसे साइकिल चलाने को हम इंग्लिश में बोलते हैं राइड। तो जो राइड है, ई हट के क्या लग जाता है? यहाँ पे आईएनजी लग जाता है। तो क्या हो गया? ये राइडिंग।
तो आई रिमेंड राइडिंग द साइकिल। ये द साइकिल क्या है? ये द साइकिल हमारा ऑब्जेक्ट है। तो गाइस ये हमारा ऑब्जेक्ट हुआ और ये क्या है? सब्जेक्ट। और ये क्या है? हमारा ग्रामर है। और ये जो है वर्ब का आईएनजी। तो गाइस इस तरह से हम सेंटेंस बनाते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, वे राहुल का इंतजार करते रहे। वे राहुल का इंतजार करते रहे। इसमें सब्जेक्ट क्या है? तो गाइस इसमें सब्जेक्ट का वे है। हम वे के लिए क्या लगा लिए? दे। उसके बाद गाइस देखिए दे के बाद क्या लगा लिए हम? रिमाइंड, क्योंकि अकॉर्डिंग टू रूल सबसे पहले क्या लिखना है? सब्जेक्ट लिखना है। तो सब्जेक्ट बाद क्या आ गया? रिमाइंड आ गया। रिमाइंड के बाद फिर क्या आ गया? वर्ब का आईएनजी। तो गाइस इस सेंटेंस में सबसे पहले आप देखिए कि वर्ब क्या है। तो वर्ब है इंतजार करना। तो इंतजार करने को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वेट बोलते हैं। तो वेट में हम क्या लगा दिए? आईएनजी। तो गाइस हो गया वेटिंग कहला गया। तो दे रिमेंड वेटिंग। अब उसके बाद लास्ट में क्या बच गया? ऑब्जेक्ट। तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? राहुल। तो हम क्या लिख लिए? दे रिमेंड वेटिंग फॉर राहुल। गाइस आप सोच रहे होंगे यहाँ पे फॉर क्यों लगा है? तो गाइस फॉर इसलिए लगा है क्योंकि हम इसमें क्वेश्चन करेंगे कि वे किनका इंतजार कर रहे हैं, किनके लिए इंतजार कर रहे हैं। तो वे राहुल के लिए इंतजार कर रहे हैं। यहाँ पे जो के लिए शब्द है वो यहाँ पे साइलेंट है, इसलिए हम क्या लिखे यहाँ पे? फॉर आएगा ही, क्योंकि यहाँ पे के लिए जो है साइलेंट है। किसके लिए इंतजार कर रहे हैं? तो राहुल के लिए। तो दे रिमेंड वेटिंग फॉर राहुल। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं गाइस, वह टीवी देखती रही। वह टीवी देखती रही। तो जाहिर सी बात है गाइस इसमें दिया गया है देखती रही, मतलब ये लड़की है। तो लड़की है तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट क्या लगाएंगे? वह को हम इंग्लिश में बोलते हैं सी, और वो ही भी होता है, लेकिन यही लड़की है इसलिए हम क्या लगा रहे हैं यहाँ पे? सी लगा रहे हैं। तो सी के बाद जस्ट गाइस क्या लिखेंगे? रिमाइंड लिखेंगे। तो सी रिमाइंड। अब उसके बाद वर्ब का आईएनजी। तो गाइस इसमें वर्ब क्या है? तो टीवी देखना। ये क्या है? वह टीवी देखती रही। तो यहाँ पे देखना क्या है? क्रिया है, कार्य है, काम है, इसलिए हम इसको क्या मानते हैं? इसको वर्ब मानते हैं। तो सी रिमाइंड वॉच। WATCH वॉच है हमारा देखना। टीवी देखने के लिए हम क्या यूज करते हैं? वॉच लगाते हैं। और इसमें गाइस अकॉर्डिंग टू रूल सबसे पहले वर्ब में दिया गया है कि वर्ब में क्या लगाना है? आईएनजी। तो हम इसमें क्या लगा दिए? वॉचिंग। आईएनजी लगा दी। वॉच में आईएनजी जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? वॉचिंग। और लास्ट में गाइस क्या बच गया? टीवी। टीवी क्या है? ऑब्जेक्ट हुआ। तो गाइस टीवी हमारा ऑब्जेक्ट है। तो सी सब्जेक्ट हो गया, रिमाइंड हो गया, उसके बाद वर्ब का आईएनजी वॉचिंग हो गया, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट क्या कहलाया? टीवी। तो गाइस इसी तरह से हम सेंटेंस 1000 सेंटेंस बना सकते हैं। आपको ये ग्रामर मिल गया, आपको रूल मिल गया, सारा चीज़ भी मिल गया। रूल मिल गया, आइडेंटिफिकेशन मिल गया। अब कमी क्या चीज़ का है? कमी सिर्फ क्या चीज़ है? प्रैक्टिस का है। आप जितना ज़्यादा वर्ड पावर बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा आप अच्छा से इंग्लिश बोल पाओगे। तो वर्ड पावर बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको पुस्तक पढ़ना पड़ेगा, नया नया मीनिंग ढूंढना पड़ेगा, और मीनिंग ढूंढ के आप इस तरह से ग्रामर सेंटेंस बना के प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। चौथा सेंटेंस है, हम गाना गाते रहे। तो वी हमारा क्या है? हम इसमें सब्जेक्ट क्या है? सबसे पहले हम सब्जेक्ट देखते हैं। हम गाना तो गाइस ये है हम गाना गाते रहे। तो गाइस इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि सब्जेक्ट इसमें क्या है। तो सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट है हम। तो हम के लिए हम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वी। अब उसके बाद क्या लगा दिए हम लोग? रिमाइंड। रिमाइंड के बाद फिर वर्ब का आईएनजी। तो इसमें वर्ब क्या है? गाना। गाना गाना नहीं है, गाना गाना वर्ब है। तो गाने गाने को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सिंग। अब सिंग में हम लोग क्या लगा दिए? आईएनजी। तो हो गया वी रिमाइंड सिंगिंग। अब उसके बाद लास्ट में ऑब्जेक्ट क्या है? गाना। तो गाना को हम बोलते हैं सॉन्ग। तो वी रिमाइंड सिंगिंग अ सॉन्ग। तो गाइस इस तरह से सारा सेंटेंस बनेगा। आप क्या करना है? आपको रूल मिल गया, आइडेंटिफिकेशन मिल गया, आप पूरा ग्रामर के बारे में जान गए। अब क्या करेंगे? आप सुबह उठते साथ ही या शाम को रोज कम से कम 2-2 सेंटेंस 3-3 सेंटेंस लगातार रोज बनाते रहो। लगभग 1 हफ्ते तक करिए। बाकी आपका रूल ऐसे याद रहेगा। आपको सोते जगते अगर कोई भी पूछा आप तुरंत रिप्लाई करोगे, क्योंकि आप 1 हफ्ते तक प्रयास किए हो।
और जो प्रयास करता है उसका वर्क जो है कभी भी विफल नहीं होता, उनका काम कभी भी विफल नहीं होता। हमको क्या करना है कि करते रहना है, करते रहना है काम, क्योंकि करना ही हमारा क्या है, काम है। क्योंकि जब तक हम नहीं करेंगे तब तक हम सारी चीज़ों को सीख नहीं पाएंगे। तो अभ्यास हमको क्या करता है, एक्सपीरियंस देता है कि हम अच्छे सारे चीज़ों को किए और हम समझे। आप रट्टा मारोगे तो एक दिन याद रहेगा, 2 दिन याद रहेगा, लेकिन मैं अगर आपको बोलूँ कि 1 हफ्ता आप इसको प्रैक्टिस करते रहो, देखना आप नेक्स्ट वीक से आप कभी आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो गाइस इसी तरह से हमारा जो है आज का सिलेबस कंप्लीट हुआ, आपका आज का जो है ग्रामर कंप्लीट हुआ। मैं चाहता हूँ कि गाइस अगर इसी तरह से हमारे वीडियो को आप देखते रहें, सपोर्ट करते रहें। कुछ भी दिक्कत होता है, कोई भी ग्रामर से रिलेटेड कुछ भी परेशानी होती है, आप नीचे में नंबर लिखा है, नंबर में कॉल करें, मैं आपको पर्सनल चीज़ों को समझाऊंगा। मेरे यूट्यूब के माध्यम से जो आप समझ में आया वो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आएगा तो आप मेरा नंबर नीचे में दिया गया है, आप उस नंबर से कॉल करें और मैं आप सारी चीज़ों को प्रॉपर तरीक़ा से आपको कॉल में समझाऊंगा। तो गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय, सी यू।